तो दोस्तों आ जाते हैं आज की कहानी पे। ऊँट की घंटी। एक बार की बात है, एक अमीर व्यापारी के पास ऊँटों का झुंड था। वैसे तो उसके पास ऊँटों की कमी नहीं थी, परंतु उनमें से एक जवान ऊँट उसे सबसे प्रिय था। वह ऊँट उस व्यापारी का बहुत लाडला था, इसलिए वह उसके गले में एक घंटी बांध कर रखता था। सारे ऊँट प्रतिदिन जंगल के पास घास चरने जाते थे। वे मुलायम घास खाते थे और झील का ठंडा पानी पीते थे। सांझ ढलने से पहले सभी ऊँट वापस आ जाते थे। वह लाडला ऊँट उन सबसे अलग अकेला घूमना पसंद करता था। बाकी ऊँट उसे समझाते थे कि वह उनके साथ रहे, परंतु मालिक का लाडला होने के कारण वह उन सबकी बात पर जरा भी ध्यान नहीं देता था। एक दिन वह ऊँट चरते चरते जंगल के काफ़ी अंदर चला गया। उसके गले में बंदी घंटी की आवाज़ सुनकर भूखा शेर उसके सामने आ गया। शेर ने एक ही झटके से उस पे छलांग लगाई और उसको मार डाला। तो दोस्तों ने इतनी शिक्षा मिलती है, अच्छे परामर्श की कद्र करनी चाहिए। तो दोस्तों हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर कोई बोलता है कि ये काम थोड़ा गलत है, तो उसके ऊपर हमें सोच विचार कर लेना चाहिए कि हो सकता है वो किसी अनुभव से ही बोल रहा हो। अगर कोई बोल रहा है कि यार कंट्रोल के साथ खेलो, कंटिन्यू मत खेलो, तो हम इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम पहले कंटिन्यू खेल चुके हैं। कंटिन्यू खेल के जीरो ही होता है, क्योंकि आदमी को रुका नहीं जाता है, वो बढ़ता ही चला जाता है। अगर 5 डलाएगा 10 भी हो जाएंगे, 20 भी हो जाएंगे, 50 भी हो जाएंगे। तो अगर उसको रुकना नहीं आता है तो दोस्तों वो 50 जीरो ही होंगे। आज नहीं होंगे तो 2-3 दिन बाद हो जाएंगे, क्योंकि वो उसी के बारे में सोचता रहेगा, मैं इतने कर लूँगा, मैंने इतने कर लिया है, अब मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आसानी से पैसा आ जाता है। तो जितना जल्दी दोस्तों आसानी से पैसा आता है, उतना ही जल्दी वो चला भी जाता है। तो ये चीज़ें दोस्तों अनुभव से ही सीखने में आती है, और तभी आपका कंट्रोल और खुद के ऊपर काबू होता है। जितनी गलतियां आप करोगे, जितना ज़्यादा आप उनसे सीखोगे, उतना ही आप आगे बढ़ते रहोगे। तो आज का टॉपिक जो ले लेते हैं, और 5वां दिन है। तो दोस्तों जो भी कमाई करते हो आप, उसका 10% आप खुद के लिए बचा कर रखना है आपको। और कुछ भी हो जाए, इस सेविंग को खर्च नहीं करना है, और जब भी याद आए इसे दोहराना है। आपको दोहराना है कि मैं मेरी कमाई का 10% बचा के रहूँगा। मतलब कि अगर महीने में मान लो कि आप 100 रुपये कमाते हो, तो आपको सिर्फ 10 रुपये अपने लिए बचा के रखने हैं। मन की हवाई बातों पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि इसी से बहुत हार गया हूँ, और हारने के बाद मैं मन को दोष देता हूँ, जबकि गलती मेरी थी, क्योंकि मैंने मन की बातों पर ध्यान दिया। इसलिए मुझे खुद पर ध्यान देना है और गलती करने से बचना है। पैसे तो मैं आसानी से कमा लूँगा, और इसे कैसे अपने पास रोका जाए ये भी मैं सीख रहा हूँ। मन जो भी दाव लगाने से मना करता है, तब 1 या 2 बाजी रुकना चाहिए, और जब पूरा विश्वास हो जाए तब बेट लगा देनी चाहिए। इससे जीतना आसान हो सकता है। रोज़ाना एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। मुझे रोज़ पार्क जाना होगा और एक्सरसाइज करनी होगी। इससे खुद पर काबू ज़्यादा होता है, और रोज़ मेडिटेशन करना है। विचारों के साथ टाइम पास नहीं हो सकता। विचारों के बीच में जो गैप आता है उस पर ज़्यादा ध्यान देना है, और ज़्यादा खाली बैठना सीखना है। मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा बचा कर रखा है, और मेरी स्थिति ज़्यादा ख़राब नहीं हुई है। मैं समय पर संभल गया हूँ।
अब मुझे खुद पर काबू सीखना पड़ेगा, वो भी मैं कर रहा हूँ, और थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम कैसे हो इस पर विचार करना है। तो दोस्तों, ये जो बातें हैं ये मैंने लिखी हैं, तो हो सकता है ये भी आपके काम आ जाए, लेकिन ये सारी बातें जब आप जीवन में उतारोगे तभी काम आएगी। ऐसा नहीं है अपन ने सुन लिया और बस सुन लिया और उसे करना है। जैसे इसमें लिखा है कि मेडिटेशन करो, तो आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। आप 10% बचा के रखोगे तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा, और लास्ट में फ़ायदा होगा वो 10-15 साल बाद कि आपका कितना पैसा आपके पास जमा हो गया है। तो जैसे 10 साल का देखे तो अगर 10% भी अगर आप बचाते हो 2000 इंटू 12, अगर महीने के आप 2000 बचा रहे हो तो 24 इंटू 10, तो देखिए दोस्तों 2,40,000 रुपये हो जाएंगे, और इस पर ब्याज भी तो लगेगा। तो इस तरीके से आपके पास पैसा इकट्ठा होता रहेगा। ये तो कम से कम है 2000, तो हो सकता है कोई इससे ज़्यादा भी बचा ले। और जो है, जो विचारों के साथ टाइम पास नहीं करना है दोस्तों, क्योंकि विचार आते रहेंगे, विचार चलते रहते हैं, और विचार चलते चलते ही हम उनमें खो जाते हैं। तो हमें विचारों के जो बीच में गैप आता है वहाँ पे थिर होने की कोशिश करनी है, वहाँ के बीच में रुकने की कोशिश करनी है, क्योंकि जो है वो विचार ही है, गेमलिंग खेल ही विचारों पे चलती है। तो अगर हमने विचारों रोकना हम सीख गए तो फिर हमें कोई भी नहीं हरा सकता, क्योंकि रुक आप तभी पाओगे जब आपका कंट्रोल विचारों पे हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, जब आप जीतते हो तो आप देख लेना, अनुभव से मैं कह रहा हूँ, जब आप जीतोगे तो बहुत ज़्यादा आपके अंदर विचार आने लग जाएंगे, और जब ज़्यादा विचार आने लग जाएं तब आप सोच लेना कि अब आपकी हार चालू हो चुकी है। जब तक आप बिना विचार के खेलोगे, स्टार्टिंग में आदमी बिना विचार के ही खेलता है, वो ध्यान से खेलता है कि यार कहीं पैसा चला नहीं जाए, लेकिन जैसे ही वो 3-4 बजे जीत जाता है, 5-6 हज़ार जीत जाता है, फिर वो देख के नहीं खेलता, फिर वो विचारों के साथ खेलता है कि पिछली बार ऐसा हुआ था, उससे पिछली बार ऐसा हुआ था, मैं ऐसे जीता था तो अभी भी वैसे जीत जाऊंगा। वो फिर वो लगाते लगाते पता नहीं चलता वो कब हारना चालू कर देता है। और जब हारते हैं तभी भी विचार बहुत ज़्यादा आते हैं, और जो हारी हुई बज्जियाँ हैं वो हमारे सामने आ जाती है पूरी। जो भी हम लास्ट टाइम हारे होंगे वो बज्जियाँ आ जाएगी कि यार इसने पहले मुझे इस तरीके से हराया था, ये पत्ता फेंक रही थी। तो ये जो विचार आते हैं दोस्तों, ये आपको बंद करने हैं खेलते समय अगर विचार आएंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो हमें विचारों पे काबू पाना सीखना पड़ेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही।